वेलकम बैक वंस अगेन, यू वाचिंग द वीकेंड शो। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम को बहुत पसंद किया जा रहा है। आमना, काफ़ी देर से आप खामोश थी, लेकिन मैंने कहा अब आपसे थोड़ा माइक करीब करके बताएं, कितने अरसे से फैमिली को जानती हैं एंड व्हाट इज द वन गुड थिंग व्हिच यू लाइक अबाउट देम? सच सच। सिर्फ एक अच्छी बात, बहुत मुश्किल है। फिर बुरी भी एक बात पूछूंगी। बहुत सी अच्छी बातें और कोई बुरी बात नहीं है। सबसे खूबसूरत बात ही यही है कि बहुत अच्छी बातें और टाइम चाहे आप यूं के मतलब आप कह सकती हैं कि जी मुझे 2 साल हुए या 4 साल हुए या 3 साल हुए। बिलीव मी, नईम साहब के साथ ऐसा ताल्लुक है कि लगता है जाने हम कब से जानते हैं। अच्छा। इनकी फैमिली, बिकॉज ही हैज सच अ पर्सनैलिटी। अनडाउटेड जो भी इनसे मिलता है उनको ये नहीं लगता होगा कि ये फर्स्ट टाइम इनसे मिल रहे हैं, बिकॉज ये इतना बड़ा ट्रेजर हैं। अगर हम रियलाइज करें, हम एज ए यंगस्टर तो नहीं कहते, हमने भी तकरीबन 7 इयर्स से तो मैंने इनके साथ काम किया है। लाइक हमने इकट्ठे पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में, ये डायरेक्टर जनरल थे तब, एंड आई वाज वर्किंग इन शाकिर अली म्यूजियम यहाँ लाहौर में, PNCA के ही हम काम कर रहे थे। एंड नईम साहब एज ए DG, ही केम, ही गेव अ वेरी सरप्राइजिंग विजिट। क्वाइटली ही केम एंड ही जस्ट मेट लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन, जैसे कोई आ गए हों। ठीक है। एंड मैं अपने ऑफिस में कहीं कोने में बैठी हुई थी और ख़ास तौर पे बुला, यूजुअली यही होता है कि जी आपका डायरेक्टर मिल रहा है, कोई बड़े आगे पीछे मिल रहे हैं, वो बात कर रहे हैं या व्हाटएवर, और किसी के साथ कोई बात हो तो आप उसको स्पेशली बुला के लाते हैं। ठीक है। सो बट ही जस्ट मेट एवरी इंडिविजुअल, और यही इनका कैरेक्टर था काम करने का, बिकॉज ही न्यू एवरीथिंग। एवरीथिंग से मुराद मैं इसलिए नहीं कह रही कि भाई जी वाकई सब लोग तारीफ़ें कर रहे हैं तो मैं भी तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन इनका यही सबसे बड़ी खूबसूरती थी कि इनके पास वो नॉलेज है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक अच्छा एक्टर, एक अच्छा राइटर, एक अच्छा इंटेलेक्चुअल, एक अच्छा लाइक विजुअल आर्ट। देखें कितनी हम एक स्पेसिफिक सी फील्ड है जिसमें आप इतने साल लगाते हैं, यू बिकम आर्टिस्ट, और या तो सारी साल जिंदगी लगा के भी आप आर्टिस्ट नहीं बन पाते, और उसका अच्छा लाइक उसकी नज़र रखना एस्थेटिकली। सो ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज एस्पेक्ट्स, और इनके टाइम पीरियड में PNCA ने वाकई ग्रो किया। आई एम श्योर अनडाउटेडली मल्टी टैलेंटेड है। अच्छा अली, मुझे सच सच बताएं, अम्मा अब्बा की कभी लड़ाई हुई है कि नहीं? अब्बा मुझे आपके सख्त मजाज से कुछ लगते हैं थोड़े बहुत, अम्मा भी टक्कर पे हैं थोड़ी सी। जो ड्रामों में दिखाते हैं अब्बा को ना, वो कोई और ही इंसान है। शुक्र है वो एक्टिंग है। मैं अभी यही कह रही थी जब हम क्लिप्स देख रहे थे कि हमेशा एक ब्यूरोक्रेट, कोई यू नो एक बड़ा डिसिप्लिन एंड मैन ऑफ वर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स, जो ही इज अ डिसिप्लिनरियन, यू नो, एंड दैट्स एन एडमिरेबल क्वालिटी, बट ही इज नथिंग लाइक व्हाट दे शो हिम ऑन टीवी। बिल्कुल भी कोई डरे नहीं, सब बिल्कुल ही कुछ और बड़े नेगेटिव कैरेक्टर्स इस तरह के प्ले करते रहे हैं, जिसमें हमेशा यूं शक्ल होती है ना कि मेरे से बात ना करना कोई। लेकिन यास्मीन आप बताएं, सच की पहली लड़ाई आपको याद है जो नईम साहब के साथ हुई थी? लड़ाका है ये कि नहीं है? हम लड़े ही नहीं। अच्छा, हसरत ही रह गई। शादी के इट्स बीन 52 इयर्स नाउ, माशाल्लाह माशाल्लाह, टच वुड, कभी लड़ाई नहीं हुई, कोई बहस भी नहीं हुई? नहीं, जरा रूठा काठी तो होती है ना, वरना मजा ही नहीं आता। फिर क्या तुम बनाता कौन है? फिर बनाता कौन है बताओ भाई? यास्मीन आपको कौन बनाता है? नहीं, मैं मनाने में तो ठीक नहीं। अच्छा भाई, वो पैम्परिंग जो मिलती है तो फिर अब्बा तो कैसे मनाते हैं आप जब बेगम को? नहीं, ऐसे शुरू होते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। सबसे खूबसूरत बात बताऊं ना, देखें लाइक अदारों में भी अब कितना होता है कि जी बॉस आपको डांट रहा है या उसको मतलब लाइक एक उसका एक अंदर, इनका तरीका कार ही ऐसा होता था कि लाइक देयर इज अ वेरी सटल लाइन। ठीक है, यू नो ये सही है और ये गलत। अच्छा अब्बा कभी बात दिल में नहीं रखते। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है, जिस तरह इवन जब डांट भी रहे होते हैं ना, तो वो उस मोमेंट के लिए और उस पर्टिकुलर एक्शन के लिए वो उनको गुस्सा आता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो टोटली खत्म हो जाता है। अच्छा, कभी अब्बा को देखा बचपन में भी, बचपन से लेके अब तक, बचपन में ज्यादा अम्मा के लिए गिफ्ट्स लेके आना या कभी फूल लेके आना सालगिरह पे या वेडिंग एनिवर्सरी पे, कुछ जरा वो यादें शेयर करें? नहीं, बिल्कुल गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, बड़े प्यार से देते हैं। वो तो अभी भी देते हैं। अच्छा, अभी भी देते हैं। और एक और बात भी है कि अब्बा ने ये जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं ना, ये एक्चुअली अम्मी को अब्बा ने गिफ्ट किए थे। एक सेकंड जरा प्लीज, ये छोटी बात नहीं है, देखिए इट शोज अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये खड़े होके दिखाएं जो ये खूबसूरत सा आप मलबूस आपने जो है ये पहना हुआ है, ड्रेस इतना खूबसूरत। वैसे यास्मीन आपा आपको ये पहन के आना चाहिए था, इतने प्यार से नईम साहब ने पूछा था, लेकिन ये कि वो शायद वो रंग पहनना चाह रही थी। उसने पहना एक ही बार। ये सो दिस इज हिज गिफ्ट टू हर। जो ये प्यार नजर आ रहा है, ये वाकई में पता चलता है कि है आप लोगों की केमिस्ट्री। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुंदर, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझ में और वजिया में एक बात कॉमन है, हम लोग जरा दिल की बात कह देने वाले हैं। ठीक है,
एक मैं आपको मिसाल दूं, एक ताज साहब का ड्रामा है सितारा, जो मैं समझता हूँ अनारकली के बाद सबसे बड़ा ड्रामा। बिल्कुल। तो सितारा में ताज साहब ने काम किया था और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, हसरत थी कि मैं वो पार्ट करूं। वो रेडियो पे किया था, फिर हम टेलीविज़न पे कर रहे थे, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं करूं। इसके अंदर ही अंदर ख्वाहिश थी कि सितारा का टाइटल रोल करूं। तो इसने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा कि अब्बा मैं करना चाहती हूँ बहुत, और अगर आप करेंगे तो आपके साथ मैं नहीं कर सकूँ, क्योंकि उनका एक एजेड और यंग रोमांस है ना। तो मैंने सोचा, मैंने कहा अच्छा ठीक है तुम करो। लेकिन मैं एक बात आपसे कहता हूँ, वजिया ने वो इतना अच्छा किया, इतना अच्छा परफॉर्म किया कि मुझे एक लम्हे के लिए अफसोस नहीं हुआ कि मैंने मिस किया। मैं आई टेक प्राइड इन वजिया का मैं हमेशा कहती हूँ कि देखने में भी खूबसूरत एंड एक्टिंग सलाहियतें भी जो है माशाल्लाह से, एंड जो आपके नाम का मतलब भी बहुत खूबसूरत है, तो इसलिए। और आंटी आपकी इसको छोड़ दें, ये आपकी तरबियत का नतीजा है कि ये इतनी अच्छी है। मेरा भी ये ख्याल है कि हर बच्चे की जो भी कामयाबी है या जो भी है उसमें माँ और बाप दोनों का रोल होता है, और माँ का ज़्यादा। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे बताइएगा, आपकी बेस्ट फ्रेंड, अब आपकी समधन नहीं है, अब जाहिर बात है वो समझने वाला रिश्ता उस तरीके का नहीं है जो वो ड्रामों और फिल्मों में दिखाते हैं। कभी शिकायत की कि नहीं कि ये आदत नहीं मुझे अच्छी लगती, ये एक्टिंग करके देखेंगे। अच्छा, आई कांट डाइजेस्ट दिस फैक्ट में कि कभी इस तरह की गुफ्तगू नहीं हुई, कभी कुछ नहीं हुआ इस तरह। अच्छा जी, वही अगर हम इस पॉइंट पे एक्टिंग में करना चाहे ना तो कामयाबी से हो नहीं पाती। इज्जत रखना कुछ बताना कोई हम। अच्छा, मैं एक बात आपको आमना पटौदी साहबा के बारे में बताना चाहता हूँ। जब ये कह रही है ना, ये आए और इन्होंने देखा, और ये मैंने देखा कि शाकिर अली म्यूजियम का बड़ा बुरा हाल, ठीक है, बेसमेंट में चीज़ें पड़ी हुई हैं, बारिश आती है, पानी खड़ा हो जाता है, और ट्रेजर्स हैं भाई। खैर मैंने तय किया कि मैं आई एम गोइंग टू स्पेंड मनी ऑन दिस, और मैं इस पे इनको ठीक कराऊंगा। अब मैं ठीक करा दूँगी, मेरे पास ऑफिसर को होने से चलाने वाला। ठीक है भाई, मैं सच्ची बात कहता हूँ कि मैंने बड़ा गौर किया, एंड आई थॉट द ओनली पर्सन हु कुड डिलीवर, हु हैड द ग्रेसेस एंड द नॉलेज एंड डेडिकेशन वाज आमिना। अच्छा बिल्कुल। एंड इनको सैटिस्फाई करना मुश्किल है। इनके मुंह से तारीफ निकालना जरा मुश्किल से। अच्छा, और नहीं बिल्कुल, और चूंकि डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट थी तो 10 लोग और थे, इंट्रीगें बना के आ रहे थे कि जी हम सीनियर हैं, हम ये हैं, वो हैं, जिसे पंजाबी में कहते हैं पुड़क पुड़क के आ रहे थे। अच्छा, और ये बेचारी बिल्कुल पीछे खड़ी हुई थी। मैंने सोचा यही कर सकती है जो जिसमें इतनी ग्रेसेस हैं कि शी इज़ नॉट गोइंग टू पुश, लेट द मैन हु इज डिसीजन मेकर डिसाइड। तो फिर इनके लिए मुखालफतें ज़ाहिर है सिविल सर्विस में बेशुमार मुखालिफ होती हैं, देन आई हैड टू फाइट इट आउट, बट आई गेट माय वे डन। सही, बट यू नो आप इतना तजर्बा आपका है माशाल्लाह से, इतना अरसा हो चुका है कि अब आप एक आंख से पहचान सकते हैं कि किसमें कितना टैलेंट है। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि वो टैलेंट को यूं पकड़ते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देख के इंसान को अंदाजा लगा लेते हैं कि ये इंसान कहाँ तक जा सकता है। और ये मत बताइएगा कि आप मुझे देख के क्या अंदाजा लगा सकते हैं, ये मैं जानना नहीं चाहती सब। हंटर्स हैं नहीं साहब। हाँ वाकई है, बिल्कुल कोई ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि मुझ में ये आई है। बिल्कुल सही कि मुझे टैलेंट एक सेकंड में पता लग जाता है कि यहाँ टैलेंट है, यहाँ नहीं है। नहीं साहब, इसमें यहाँ बैठ के गा रही थी। हाँ, बिलीव मी, छोटी सी बच्ची थी ये। हाँ, माइक प्लीज। छोटी सी बच्ची थी, और मुझे याद है यही लाहौर में शाकिर अली म्यूजियम में फर्स्ट टाइम नईम साहब सेड कि प्लीज इससे कोई प्रोग्राम। मैंने कहा सर इसको क्या पता है, कहते जरा सुनो तो सही ना। एंड वाकई शी इज अ टैलेंट, बॉर्न टैलेंट, एंड वाकई में ये उन लड़कियों में से, उन सिंगर्स में से जिनको रिकॉर्डेड एल्बम्स की उस तरह जरूरत ही नहीं। शी सिंग्स लाइव सो गुड कि मेरे ख्याल में। अच्छा यास्मीन आपा, ऐसा हस्बैंड जिसकी खवातीन खास तौर पे बड़ी तारीफें करें, बड़ी इनसिक्योरिटी भी अक्सर खवातीन को हो जाती है। आप पहले ना करिए, मैं सवाल का मजा ही नहीं मुझे आता, कसम खुदा के सवाल करने का मजा ही नहीं आता। पहले से ऐसे कर रही है कि नहीं 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 कोई कुछ कभी जिंदगी में एतमाद है ना, जादू ही ऐसा चलाया हुआ है कि नहीं, इससे बाहर नहीं निकल सकता। ये एतमाद कायम कैसे किया आपने? पता नहीं, मेरा ख्याल में ये हर मर्द का सवाल है वैसे। मैं मेरा ख्याल है मैं भी कुछ थोड़ा सा थक गया हुआ था। आई थिंक वो बहुत पेशेंट हैं वैसे। अच्छा, उनमें जो बर्दाश्त है ना, वो इतनी मैंने नहीं देखी कि खवातीन में इतनी होती है जितनी अम्मी में बर्दाश्त है। आप में इतनी बर्दाश्त है कि और इतना एतमाद है? मेरे में तो 2% नहीं है उनकी बर्दाश्त। अच्छा हाँ, थोड़ा
थोड़ा रखना पड़ता है कि आई हैव एन इमेज, आई बिलोंग टू दिस फैमिली। मेरे में तो उसकी 2% भी नहीं है बर्दाश्त। सही। बट आई थिंक उनकी बहुत अल्लाह की तरफ से ही क्वालिटी है, क्योंकि आप बर्दाश्त एक हद तक डेवलप कर सकते हैं ना, उनमें बहुत पेशेंस है। ठीक, तो अली पे आप एतमाद करती हैं या नहीं करती? सवाल नहीं, अली पे मैं एतमाद करती हूँ, लेकिन मैं इतनी गॉड गिफ्टेड ये लेकिन जब आ जाता है ना लेकिन और मगर, तो बस फिर उसके बाद जो है, लेकिन मैं आपको कहता झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन मैं इतनी मेरे में इतनी पेशेंस नहीं है और मेरे में इतनी बर्दाश्त नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि उनमें बहुत ज़बरदस्त क्वालिटीज़ हैं, जैसे एतमाद की कमी नहीं होगी, बट वो कहती है मैं सुस्त हूँ, मैं लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ती, ठीक है, मगर उससे बहुत सारी बचत हो जाती है ना चीज़ों की। मतलब झगड़े में बहुत इमोशंस लगते हैं, बिला वजह के लिए अपसेट करना। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है हम एक ब्रेक लेंगे, मुझे ऐसा लगता है, मुझे प्लीज बताइएगा इफ आई एम रॉन्ग ब्रेक के बाद, कि आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखती हैं। जब तक प्रैक्टिकल आप अप्रोच ना रखो आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। डू लेट मी नो, लेकिन एक ब्रेक ले ले सर। सॉरी, ऐसे गुस्से से ना देखें, मैं तो कांपना शुरू हो गया। मुझे एक शेर याद आ रहा था। जी प्लीज, शेर से हम फिर ब्रेक पे जाएंगे। परवीन शाकिर का यही जिसी गज़ल है, इसमें एक वो है कि एक ही बात है अच्छी मेरे हर जाई की, याद है ना? जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया। हम भी आपके पास आएंगे ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग द वीकेंड शो।